हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हमने पढ़े थे क्लास 9th में कि रियल नंबर्स होते क्या है, तो सबसे पहले इसी को थोड़ा सा जान लेते हैं। 9th क्लास में हमने कुछ नंबर्स पढ़े थे नंबर सिस्टम में, जिसमें सबसे पहला अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 1 2 से और कहाँ तक जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। सेकंड होते हैं होल नंबर। और होल नंबर में सिर्फ जीरो और एडिशन हो जाता है, और ये भी कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ये अपने कौन से हो जाते हैं? होल नंबर। देन नेक्स्ट अपन ने पढ़े थे क्या? इंटीजर्स। ये कौन से नंबर थे? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते थे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और कहां तक जाएंगे ये? प्लस इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स के बाद अपन ने पढ़े थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिनको हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, वेयर एज Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, जहां पे Q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती है? 0 नहीं हो सकती है। इसके बाद हमने पढ़े थे इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, वो क्या रहने वाले हैं? अपने इरेशनल नंबर। जैसे कि पाई, √2, √3, यानी कि सारे रूट्स वाले नंबर जिनका प्रॉपर रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, वो अपने लिए क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। और रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो सारे हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे लिए क्या होते हैं? रैशनल एंड इरेशनल। तो हम इस चैप्टर में रियल नंबर्स की बात करेंगे। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं हमारे पास। 1.1 एक्सरसाइज में हमको सिखाया है HCF और LCM का कैलकुलेशन, और एक्सरसाइज नंबर 2 में अपने को बताया है कि इरेशनल नंबर को कैसे इरेशनल अपने को प्रूफ करना है। तो ये था अपना बेसिक। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछता है अपने से, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी अपने को नंबर्स दिए हुए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखकर बताना है। और पहला क्वेश्चन है इसमें 140। 140 को इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में डिनोट करके बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? बचपन में जो कहानी अपन कहा करते थे ना मैथमेटिक्स में, फॉर द एलसीएम, बस वही चीज अपने को यहाँ फॉलो अप करनी है। 140 में सबसे लोएस्ट डिजिट का डिवाइड देना है। तो सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा? 2 का 70, फिर से 2 का 35, फिर जाएगा किसका डिवाइड? 5 का 7 टाइम्स, और फिर जाएगा 7 का 1 टाइम। जैसे ही 1 आ गया अपना काम फ्री। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × 7। और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? 2 × 2 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ये हो गए 140 का प्राइम फैक्टर। इसी तरीके से ये था अपना क्वेश्चन 1। इसी तरीके से इसी का सेकंड क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ है 156। तो 156 के लिए भी सेम ही 156 को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 156 के फैक्टर करते हैं
तो ये हो जाएगा 2 से 7 8, 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 से जाएगा 1। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 3825। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड 3825 फैक्टर करते हैं। 3825 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये सबसे पहले किससे डिवाइड जाएगा? 3 से, और 3 से डिवाइड जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी 1, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद ये वापस किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद डिवाइड होगा 5 से, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। इसके बाद 17 का डिवाइड 1 टाइम, प्राइम नंबर है तो 3825 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बस इसी तरीके से अपने को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में चेंज करके लिखना है। इसी तरीके से 5005 ये आप लोग अपने आप से कीजिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, एक बार वीडियो रोक के अपने आप से ट्राई करें। फोर्थ का जो अपना आंसर आएगा 5005 का, तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। जब इसके फैक्टर करेंगे तो इसकी वैल्यूज आएंगी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसी तरीके से 7429 का, तो 7429 को अपन लिख सकते हैं 7429, और इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जहां अपने को क्या करना था, जो वैल्यूज अपने को गिवन है उनको उनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में चेंज करके लिखना था। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के जो अपने पास क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन 1.1 का, फाइंड द एलसीएम एंड HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers। तो पहले अपन समझते हैं कि LCM और HCF क्या होता है। तो LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा छोटा नंबर, एक ऐसा लोएस्ट नंबर जिसका डिवाइड, जिसमें इन दोनों वैल्यूज का क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, वो अपने लिए क्या होगा? LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से समझो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा नंबर जिसमें इन दोनों नंबर्स का कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा बाद में? 0। वो अपने लिए क्या होगा? LCM। वही बात करें HCF की, तो HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसी हाईएस्ट वैल्यू जिसका डिवाइड इन दोनों के अंदर चला जाएगा कंप्लीट, वो अपने लिए क्या होगा? HCF। तो दोनों में पहले HCF और LCM निकालना देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 के फैक्टर कर लो, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी किया था, बस वही काम अपने को करना है। तो 26 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 से डिवाइड देंगे 13, 13 1, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। वही सेकंड 91 के फैक्टर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 7 13 जा और 13 1 जा। तो 91 को अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 13। और एक चीज जो मैं एक्स्ट्रा करने को कहता हूँ वो क्या, कि लास्ट में 1 हमेशा लिखना है इसके साथ। क्यों लिखना है वो बाद में समझेंगे।
इसके बाद बात करें HCF फाइंड करने की। पहले अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, HCF। तो HCF के लिए अपने को क्या देखना है, जो भी दो नंबर के अपन ने कॉमन फैक्टर किए हैं, इन कॉमन फैक्टर में जो कॉमन वैल्यू दिख रही है, यहाँ दिख रहा है एक तो 13 कॉमन और एक क्या दिख रहा है 1 कॉमन। तो HCF हो जाएगा 13 इंटू 1 यानी कि कितना 13, यानी कि ये 13 हाईएस्ट ऐसी वैल्यू है जिसका डिवाइड दोनों में कंप्लीट फॉर्म में चला जाएगा। देखो एक बार, 13 का डिवाइड 26 में जाएगा 2 टाइम्स और 13 का डिवाइड 91 में जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। इसी तरीके से अब निकालेंगे LCM, और LCM निकालने के लिए अपने को क्या करना है कि जो चीज कॉमन आई है, जो नंबर अपने पास कॉमन आया है उसको तो एक ही बार लिखना है। जैसे 13 कॉमन आया था तो 13 को एक ही बार लिखा, 1 कॉमन था 1 को लिखा, और इसके बाद जो वैल्यूज बच गई हैं उनको पूरा पूरा लिखना है। तो यहाँ से बचा है अपने पास 2 और यहाँ से बचा है 91 से अपने पास 7, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, वो अपना क्या निकल के आ जाएगा LCM। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 तो हो जाएगा 182। तो हमारा LCM कितना आएगा इसका 182। इसी तरीके से इसी का सेकंड अपने को दिया हुआ है 510 and 92, इसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 510 and 92। तो 510 का फैक्टर करते हैं, 510 के फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद ये जाएगा 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद जाएगा ये 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, और ये जाएगा 17 से 1, यानी कि 510 को अपन क्या लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और इसी तरीके से 92 के फैक्टर करने हैं, तो 92 के फैक्टर करते हैं अपन। फैक्टर अपने पास क्या बनेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 23 1 ज़ा 23। तो यहाँ 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 23। अब यहाँ पे अपने को फिर से वही HCF फाइंड करना है एक तो, और एक क्या फाइंड करना है LCM। तो HCF के लिए अभी मैंने क्या बताया, HCF के लिए अपने को क्या करना है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। तो यहाँ दोनों में कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है 2, तो HCF अपना क्या हो जाएगा 2। और मैंने कहा था 1 हमेशा क्या करके चलना है, अप्लाई। तो एक कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2। और वही बात करें सेकंड LCM की, तो LCM अपना क्या हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है उसको तो एक ही बार लिखना है, मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यूज बच गई वो पूरी की पूरी। यहाँ से बचा 3 इंटू 5 इंटू 17, और यहाँ नीचे 92 से बच रहा है अपने पास 2 इंटू 23। जब इस कंप्लीट वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना LCM आ जाएगा 23460, 23460 अपना क्या आ जाएगा LCM। अब ये क्वेश्चन में अपन ने पहली चीज क्या सीखी, एक तो HCF फाइंड करना और एक LCM फाइंड करना, लेकिन क्वेश्चन में अपने से एक चीज और एक्स्ट्रा करने को कहा था, वो क्या है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में बोला था एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब समझते हैं, जैसे हमने 26 और 91 को पिकअप करना है, तो 26 और 91 का HCF आया था 13 और LCM आया था 182। तो 2 नंबर्स है हमारे पास में, तो पहले नंबर को हम डिनोट कर लेते हैं A से। तो A हो गया अपना 26 और सेकंड नंबर B यानी कि वो हो गया अपना 91। इसके बाद HCF अपना कितना आया था 13 और LCM अपना कितना आया था 182। अब जो क्वेश्चन वेरीफाई कराने को कह रहा है, इसका मतलब है दैट LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब इन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। इसको वेरीफाई कराते हैं। तो LCM हो गया 182 इंटू HCF हो गया अपना कितना 13 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 26 इंटू 91। जब हम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी अपनी
2366 दोनों साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। बस इसी चीज को अपन बोलते हैं वेरीफाई कराना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेम चीज इसमें सेकेंड क्वेश्चन में 510 और 92 ये हो गया अपना ए और ये हो गया अपना बी। एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया 23460। ये आप अपने आप करके देखिए, आंसर आ जाए। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट यानी कि एक ही बचता है अभी तो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप से करना है। इसी मेथड से करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। इसके बाद अपने पास में जो क्वेश्चन है वो ये है कि 3 नंबर्स अपने को गिवन है और इन 3 नंबर्स का अपने को क्या निकाल के देना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब 3 नंबर्स के लिए क्या मेथड होगा, मेथड लगभग वही है, बस समझने का थोड़ा सा चेंज है। तो पहला नंबर है 12 फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 12 को हम लिख सकते हैं। 12 के जब फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 1। इसी तरीके से 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 1। तो यहाँ देखोगे तो HCF फाइंड करना है अपने को, तो HCF की वैल्यू क्या आएगी, जो तीनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक तो 3 और एक 1, तो HCF हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3। वही इसका LCM अगर फाइंड करना है तो LCM की वैल्यू हो जाएगी, जो कॉमन आ रहा है वो एक ही बार लेना है, मल्टीप्लाई है जो बच गए वो ले लो, 2 इंटू 5 इंटू 7। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 420। तो ये वैल्यू क्या आएगी अपनी 420। इसी तरीके से 17, 23 और 29 ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स। ये कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। अब ध्यान रखें, हो सके तो याद रख लें कि प्राइम नंबर्स अगर अपने को गिवन है सारे, तो ऐसे में जो HCF की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, 1। प्राइम नंबर्स में HCF की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1। इसीलिए मैंने कहा था कि जो 1 में लिख रहा था वो कैसे काम आता है वो बता देता हूँ। तो 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1 और 29 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 1। अब तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। वही बात करें LCM की, तो LCM के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 11339। तो इसका सॉल्यूशन अपने लिए क्या बनेगा, 11339। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको अपने आप से करना है, सेम इसी पैटर्न पे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। दो वैल्यूज A और B अपने को गिवन है। A ये हो गया 306, B हो गया 657 इज इक्वल्स टू 9 और फाइंड करना है LCM ऑफ 306 एंड 657। एक वैल्यू गिवन है HCF और दूसरी वैल्यू LCM अपने को फाइंड करनी है, तो वही करना पड़ेगा जो अभी तक अपन ने किया कि सर पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर जो कॉमन आएगा उसको एक ही बार लिखना और जो बच जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा अपना LCM। नहीं, ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या फॉलोअप करना जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई करवाया था। अब अपने को पता है कि अगर दो नंबर्स अपने को गिवन है यानी कि A और B, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM के। बस इसी को वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, तो A की वैल्यू अपनी हो गई 306, B की वैल्यू हो जाएगी 657 इज इक्वल्स टू HCF की वैल्यू 9 और LCM अपने को फाइंड करना है। 9 को डिवाइड में ले आएंगे तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू LCM। डिवाइड देंगे 3 3 जा 9, 102, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। मल्टीप्लाई करेंगे 102 मल्टीप्लाई बाय 219 इज इक्वल्स टू अपना क्या आ जाएगा, LCM। तो यहाँ LCM की वैल्यू सॉल्व करने पर मिलेगी 22 33
8। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी लास्ट जो क्लास 10th का पेपर आया था सीबीएसई का, उसमें एमसीक्यूज में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कि 6 की पावर n अपने को जो वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? 6 की पावर n, और इस n की जगह पर अगर मैं कोई भी डिजिट, कोई भी नेचुरल नंबर अगर पुट करता हूँ, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर मैं कोई भी नंबर पुट करता हूँ तो ये मुझे एंड किस पे लाकर छोड़ेगा? विद द डिजिट एंड विद द डिजिट 0। अपने को तो चेक करना है कि 0 पे वो एंड होगा या नहीं होगा। तो एक बार इसको रख के देखते हैं। मान लो मैंने 6 की जगह 6, इसके लिए अपन क्या करते हैं, n की वैल्यूज को पुट करके देखते हैं एक बार। तो 6 की पावर 1, n की जगह पर मैंने अगर 1 पुट किया तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 6। वही मैंने क्या किया, 6 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 36। वही मैंने किया 6 की पावर 3, तो वो कितना आ जाएगा? 216। वही मैंने किया अगर 6 की पावर 4, तो वो कितना आ जाएगा? 6 की पावर 4, तो वो कितना आ जाएगा अपने लिए? 1296। तो 6 की पावर हम कुछ भी करते हैं, मतलब n की जगह अगर हम वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो वो हमेशा अपने को एंड डिजिट क्या दे रहा है? देखो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट दे रहा है? 6। बोले सर क्या ये हमको हर बार इतना लंबा प्रोसेस करके चेक करना पड़ेगा कि जो एंड डिजिट है वो यही आ रहा है? इसके लिए अपने को बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या करो कि 6 की पावर 1 तो 6 ही रहेगा, और 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। इतना तो ध्यान रहता ही है अपने को। अब अपने को सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यूनिट डिजिट को वापस मल्टीप्लाई कर दो हम 6 की पावर जो निकाल रहे हैं उससे। जैसे 6 की पावर n था तो 6 जिसकी पावर कर रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट को, तो 36। देखो 36 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। इसको फिर मल्टीप्लाई करो 6 से, कितना हो जाएगा? 36। यानी कि वापस क्या आ गया अपने पास? लास्ट डिजिट 36। फिर 6 आ गया था, देख लिया। इसके बाद में वापस इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, तो फिर से यूनिट डिजिट अपने पास क्या आ रही है? 6। तो इसका मतलब 6 की पावर n, और n की जगह पर हम कोई भी नेचुरल नंबर अगर पुट करते हैं तो वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, वो हमेशा किस पे एंड होगा? 6 पे। लास्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सब 5 की पावर n किस पे एंड होगा, मतलब यूनिट डिजिट इसके लिए क्या आने वाला है? तो 5 की पावर 1 करते हैं तो कितना आएगा? 5 की पावर 1 करते हैं तो 5 ही आएगा। फिर मैंने कहा कि यूनिट डिजिट से बस मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 25, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। फिर इसका यूनिट डिजिट हो गया 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे फिर कितना आ गया? 25, यानी कि यूनिट डिजिट वापस किस पे एंड हो रहा है? 25 पे। यानी कि 5 का क्यूब अगर देखेंगे तो वो कितना आता है? 125। ये फिर से किस पे एंड हो रहा है? 5 पे। इसका मतलब है 5 की पावर n हमेशा किस पे एंड होने वाला है अपने लिए? 5 पे। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड्स में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो अपने पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर पता करना है अपने को। तो कंपोजिट नंबर पता करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। एक होते हैं प्राइम नंबर, जिनका डिवाइड सिर्फ उसी नंबर से जा सकता है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो दो अलग अलग प्राइम नंबर्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर से मिलके जो नंबर बना होता है वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ हम पहले उठाते हैं किसको? 7 into 11 into 13 plus 13। यहाँ से हमने क्या करना है कि 13 को कॉमन ले लेना है। तो जैसे ही मैंने 13 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 7 into 11 into 1 प्लस यहाँ से 13 बाहर आ गया, क्या बचेगा? 1। तो 13 और ये हो जाएगा 7 into 11 77
इंटू 1 77 प्लस 1 करोगे तो 78। तो ये फिर से 2 से ज्यादा नंबर से मिलके बन गया क्या? 78 को जब अपन आगे फैक्टर करेंगे तो वो और छोटे प्राइम नंबर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब अपन देखते हैं तो ये कंप्लीट नंबर 2 या 2 से ज्यादा नंबर के प्राइम नंबर से मिलके बन रहा है। इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ अपने लिए? सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। सेम पैटर्न पे अपने को यहाँ पे भी करना है। सेकंड क्वेश्चन 7 इंटू 6 इंटू 5 वाले में यहाँ देखोगे तो +5 है, तो अपने को पूरे इक्वेशन से क्या कॉमन ले लेना है? 5। जैसे ही 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी इसी फॉर्मेट में आ जाएगा और ये भी क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ और सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं उस राउंड को कंप्लीट करने में। तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स। फिर क्वेश्चन ने बोला While Ravi takes 12 minutes for the same, और रवि को कितना टाइम लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट्स का टाइम। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. मान लो कि दोनों ने एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया, एक ही टाइम पे चलना शुरू किया और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो कितने टाइम बाद में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, वो अपने को पता करके बताना है। अब जब भी ऐसा हो कि 2 पर्सन, 2 व्हीकल या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है एक प्लेस से टर्न होकर वापस उसी प्लेस पर आने के लिए पूछ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने को हमेशा क्या फाइंड करके देना है? एलसीएम। अपने को क्या फाइंड करके देना है ऐसी सिचुएशन में? एलसीएम। तो अपने को बस वही करना कि 2 डिजिट हमारे पास क्या हो गई? 18 और 12। तो 18 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, और वहीं 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका एलसीएम अगर फाइंड करेंगे तो मैंने बताया था जो कॉमन आएगा उसको क्या लिखना? एक ही बार। तो 2 इंटू 3 तो एक ही बार आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो बच गया, यहाँ से बच गया अपने पास 3 और यहाँ से बच गया अपने पास में 2। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ही वैल्यू आ जाएगी 36। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 36 मिनट वो दोनों जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस एक साथ आ जाएंगे। आफ्टर 36 मिनट्स they meet again at the starting point। क्लियर? ये हुई अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जहां अपने को क्वेश्चन करने हैं प्रूफ करने से रिलेटेड, यानी कि इरेशनल नंबर अपने को गिवन होगा, अपने को पता होगा कि वो नंबर इरेशनल है, लेकिन प्रूफ करना है कि वो नंबर इरेशनल